हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों का स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और चलना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, तो एकदम जम के पढ़ाई कीजिए आप लोग। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जनवरी 2024 का सेकेंड पार्ट, है ना। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने 14 जनवरी का किया था, 15 जनवरी से अभी करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए। और कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप लोग पूछिए कमेंट में। ओके, शर्माने का नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए आपको थोड़ा सा इफर्ट तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, तो इसमें देखिए, पहला दिया आपका 15 जनवरी के बाद दिया है ना, आयुसीएन रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किनको किया गया, तो हिमालयन वुल्फ को किया गया है। ठीक है, वुल्फ, अभी पता होगा आपको, यूपी में काफ़ी मामला आ रहा है जिसमें वुल्फ अटैक हो रहा है ना। तो इसी वुल्फ के बारे में भी है, इसका थोड़ा अलग वेराइटी है। ये हिमालयन वुल्फ है। इनको आयुसीन, देखिए आयुसीन के बारे में आपको पता होगा, इन्वायरमेंट में आपने जरूर पढ़ा होगा। इसके अंदर में है ना 7 तरह का कैटेगरी बांटा गया है ना, एज पर द इन मतलब नंबर्स जो होते हैं, कितने नंबर के इस स्पेसीज के बचे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक्सटिंक्ट होता है, यानी कि उनके कोई यानी यदि एनिमल का एक भी नंबर नहीं है कहीं पे भी, है ना, तो एक्सटिंक्ट हो जाता है। दूसरा होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब कि जंगल में तो नहीं है, लेकिन कहीं पे जू वगैरह या फिर कहीं पे रखा गया है ना, अलग से उनको प्रजनन केंद्र वगैरह आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड। और थर्ड जो होता है वो आपका क्रिटिकल इंडेंजर है। फोर्थ में इंडेंजर्ड आता है, एंड फिफ्थ में है वल्नरेबल। सिक्स में आपका लिस्ट कंसर्न, एंड सेवन में डेटा इनएफिशिएंट, है ना। तो देखिए, ये चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें पूछ सकती है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप लोग घबराइए नहीं, जो भी मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी रेलिवेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज़ आप लोग है ना बने रहिए। ठीक है, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए ही बता रहा हूँ ना। तो जो भी चीज़ें मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड न्यूज़, तो वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि बताऊँ, है ना। तो चलिए आगे देखिए, हम लोग बात करेंगे 15 जनवरी 24 के बारे में दिया कि किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया है। तो पेंच टाइगर रिजर्व है। और ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड आपको पता होगा कि सबसे टाइगर बड़ा जो रिजर्व है ना इंडिया का, वो आपका नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और एक भोर करके आई थिंक वो सबसे छोटा माना जाता है, वो टाइगर रिजर्व है ना, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे फिर सिक्योर आर्मी मोबाइल। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव जो है ना को किसने लॉन्च किया, तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। ठीक है, आगे देखिए, भारत और किस देश के नौसेना के बीच में एक्सरसाइज हुआ है, एक्स आयुत्या। ठीक है, तो पूछा जा सकता है एक्स आयुत्या किन के बीच में हुआ था, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ है ना। भारत का पहला वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये देखो मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा, मुजफ्फरनगर में, सॉरी। मुजफ्फरनगर कहाँ पर है, तो यूपी में। ठीक है, आपको याद होगा यहाँ पे काफ़ी दंगा वगैरह हुआ था, राइट्स, कम्युनल राइट्स में थे 2013-14 में, है ना। तो इसके लिए काफ़ी न्यूज़ में आता है। तो ये मुजफ्फरनगर है, और यहाँ पे एक तरह से काउ सेंचुरी बनाया जा रहा है। ओके, तो यूपी बीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है ना, मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है, तो ये मेडिसन मार्स ने जीता है। ठीक है, मेडिसन मार्स ने क्या जीता है, तो मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है, मेडिसन मार्स ने। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवानिवृत्त किया है, तो ये देखिए चीता। चीता नाम का एक जहाज है, उनको सेवानिवृत्त किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसको नियुक्त किया गया है, चुना गया है, तो लियोनल मेसी। लियोनल मेसी काफ़ी फुटबॉल के है ना उम्दा खिलाड़ी हैं, ये हमेशा नंबर 2 या 1 में तो रहते ही हैं। रोनाल्डो है, और ये इनके बीच में काफ़ी है ना उठापटक होती रहती है कि हु इज़ द नंबर 1। लियोनल मेसी के बारे में बता दूं कि ये काफ़ी आई थिंक इस बार जो जीत हुआ था इनका, जो अर्जेंटीना जो जीता था वर्ल्ड कप फुटबॉल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका इन्होंने निभाया था। अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, और अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है आपको पता होगा, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है ना। आगे देखो, भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी, सरयू नदी पर चलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है क्वेश्चन ना, उसको मैं ज़्यादा स्ट्रेस करके बताऊंगा, ताकि आपके माइंड में ज़्यादा घुसे, है ना, और ज़्यादा याद रह पाए आपको। ओके, और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। ओके, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं उन पर ज़्यादा फोकस करूँगा। आगे देखिए, नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बना है, तो आर प्रज्ञानंद बने हैं। असम का सर्वोच्च असम वैभव जो है ना, किनको सम्मानित किया गया था, रंजन गोगोई को, है ना। रंजन गोगोई जी कौन है, तो ये एक्स CJI रहे हुए हैं इंडिया के। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले, और काफ़ी फेमस हुए थे, क्योंकि
कुछ गलत रीजन के कारण। आई थिंक आपको याद होगा कि सेक्सुअल वायलेंस का कुछ केस उन पे लगा था, ठीक है, बट बाद में क्लियर हो गया था चीज़ें। फिलहाल ये राज्यसभा के मेंबर बनाया गया, ठीक है, रंजन गोगोई जी। नेक्स्ट क्या है तो 17 जनवरी 2024 को दिया है दोहरी श्रृंखला में आईसीसी नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन है? पहली महिला तटस्थ अंपायर इनको सू रेडफर्न को बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग 2024 में कौन शीर्ष पर आया तो अमेरिका रहा है ना। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर आया तो अमेरिका रहा। भारत का स्थान कौन सा है? फोर्थ है ना। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में 2024 में कौन शीर्ष पर आया तो अमेरिका रहा। भारत का स्थान चौथा है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है ना। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का 12वीं महासभा का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आई थिंक ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया था। सॉरी फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो जेपीएससी में ये आई थिंक पूछा गया था, मैंने दिया था इस बार और मैं मेंस लिखा हूँ, बट देखो अभी तक रिजल्ट आया नहीं इसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। बौद्धिस्ट एशियाई बौद्धिस्ट सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन सी बनी है? एलआईसी बनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में बात किया जा रहा है कि उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 2006 फीट ऊंचा, विश्व में सबसे है ना ऊंची प्रतिमा माना जाता है स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम रखा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसको। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश में है और ये अम्बेडकर जी की प्रतिमा है और ये वर्ल्ड में सबसे मतलब अम्बेडकर जी का सबसे ऊंचा प्रतिमा है, ठीक है। ओवरऑल नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना। आगे देखिए, किसे विश्व सूची में दूसरे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया? टीसीएस। किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया? टीसीएस। जनवरी 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया हैदराबाद। जनवरी 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया हैदराबाद। किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ प्रतियोगिता शुरू की गई है? असम। किस राज्य में 9 साल के उपरांत के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ प्रतियोगिता शुरू की गई है? असम। टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गया? तो रोहित शर्मा बन गया। नौवीं पूर्वी नौसेना कमान चीफ स्टाफ कमिश्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? शांतनु झा। महदारी वंदना योजना कहाँ शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया, ठीक है। महदारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में किया गया। किस राज्य के फल कच्ची खरेक है ना जीआई टैग दिया गया? कच्ची खरेक कहाँ पे पाया जाता है? फल एक तरह का गुजरात में पाया जाता है ना। कच्ची खरेक गुजरात में है, कच्ची खरेक को दिया गया जीआई टैग। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन बन गई है? कुवैती दिनार है ना। कुवैत जो है काफ़ी मतलब इकोनॉमी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये पेट्रोलियम पे आधारित इकोनॉमी है, ठीक है। कुवैत कहाँ पे है? तो गल्फ रीजन में आपका सऊदी अरबिया के पास में है और ये इसका बॉर्डर जो है वो आपका इराक से भी लगता है ना। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फोर्ब्स के अनुसार है दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? तो ये जगह कुवैती दिनार। फिर देखिए इसमें दिया है कि 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नोवाक जोकोविक को चुना गया है ना, ठीक है फ्रेंड्स। 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार नोवाक जोकोविक को चुना गया है। नोवाक जोकोविक से रिलेटेड एक न्यूज़ ये है कि ये इन्होंने अभी ओलंपिक में है ना इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल जीता है टेनिस में, ठीक है। तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविक बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर प्लस ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है, ठीक है। 6वें संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण का उद्घाटन चेन्नई। मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? जापान है ना। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया? तो जापान। फिर देखिए इसमें दिया है कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? फारसी में, ठीक है। कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? फारसी, ठीक है। कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल हो रही है? तो फारसी हो जाएगा। आगे देखिए इसमें दिया है 19 जनवरी 2024 को किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने किया है ना। जल के भीतर परमाणु हथियार उत्तर कोरिया
पता होगा आपका इसका जो हेड है काफ़ी पागल टाइप का आदमी है और इस तरह का चीज़ खुराफाती टाइप का चीज़ करता रहता है। किम जोंग उन नाम है इसका, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। ओके, आगे देखिए, किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो गुजरात, है ना। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो गुजरात है। फिर देखिए, किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो वी मुरलीधरन किया है ना। किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो वी मुरलीधरन किया है। फिर देखिए इसमें दिया है, माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया गया है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण जो है ना किया गया है कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेंस विथ औरंगजेब, है ना। सॉरी। तो ये पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी अनुवाद किया गया है किन के द्वारा किया गया था? नंदिनी कृष्णन के द्वारा किया गया है ना। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, है ना, मतलब इसका हिंदी हुआ कि औरंगजेब के साथ बातचीत, है ना। तो ये बुक है और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है नंदिनी कृष्णन ने। अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटलिंग स्पॉन्सरिंग किसने हासिल किया है? तो टाटा ने किया है। ठीक है, 5 साल तक जो आईपीएल है इनका स्पॉन्सर कौन करेगा? टाटा करेगा। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा, है ना। किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को और बेंगलुरु। दिल्ली में आपको पता होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ। आई वॉज वर्किंग एज इमिग्रेशन ऑफिसर एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। और ये देखो बेंगलुरु हवाई अड्डा है और इसका नाम है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, केम्पेगौड़ा करके नाम है इनका बेंगलुरु का, तो याद रखना है आपको। आगे देखिए, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, 21 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट गोले मेले के बारे में दिया है भाई कि गोले मेले का आयोजन किया गया है किस राज्य में किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया, याद रखेंगे। गोला मेला आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। 21 जनवरी 2024 को किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया? तो आईसीसी बैंक, है ना। किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक। गोले मेला हमने देखा जम्मू कश्मीर में था। भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर में फेंसिंग करने की घोषणा किया है? तो म्यांमार, है ना। रोहिंग्या आपको पता होगा म्यांमार का है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। और अभी जो है यहाँ पे मिलिट्री शासन चल रहा है म्यांमार में, डेमोक्रेसी जो थी वो ख़त्म कर दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में। क्या बात है, राम मंदिर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यूएसए है। गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर आया? यूएसए, है ना। फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर आया? तो यूएसए रहा। और दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। ओके, नाइस। आगे देखिए, इसमें देखना कि खबर में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से, है ना। इंपोर्टेंट है, ग्रीन रूम्स के बारे में दिया है कि किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से। 19वां नैम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो युगांडा कंपाला में हुआ है ना। 2024 22 जनवरी 2024 को 19वां नैम शिखर सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है? फ्रेंड्स, तो ये कंपाला युगांडा में हुआ है। आगे देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा बनाया है। ठीक है, अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग बात करेंगे किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो ये जापान हो जाएगा ना। किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल किया है? जापान। ठीक है, किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल किया है? जापान ने किया है। 22 जनवरी 2024 के अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा मादिका विलुप्त होने के कगार पर है? तो केरला। ओके, ये पूछ सकता है, देखो दोस्तों, है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मादिका नाम का सॉरी, तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि सूचना के अनुसार राज्य की एक अनोखी भाषा है, मादिका पूछा जा सकता है कि भाई
कौन सी स्टेट की है? तो केरला का ये भाषा है, मादिका नाम है इनका, और ये ऑलमोस्ट विलुप्त हो रहा है ना। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। राइजा गुरजोत किजोरी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीत लिया है? तो कहाँ से जीत लिया है ना। राइजा गुरजोत किजोरी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है? तो कहाँ से जीत लिया है? किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान का शुरुआत किया है? जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा ने क्या किया है? दिल्ली में गांव चलो का अभियान का शुरुआत कर दिया है। डेजर्ट फेस्टिवल में बात किया जा रहा है कि भाई कहाँ आयोजित किया जाएगा? जैसलमेर। बताइए आपको, जैसलमेर जो है एक डिसर्ट एरिया है राजस्थान का, तो वहीं पे किया गया। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वो किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी आपको पता होगा, ये एक तरह का क्लासिकल डांस है, क्लासिकल नृत्य जो बोलते हैं उसको। और ये जो है आपको कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है आपको पता है? कुचिपुड़ी आई थिंक आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ना सम्मानित किया गया। इस तरह से आपको बहुत सारे डांसेस इस तरह का पूछ सकता है चीज़ें है ना, जैसे कि मोहिनी अट्टम है, देखो है ना, मोहिनी अट्टम आपका है, भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम तो आपका तमिलनाडु में है ना, और एक ओडिसी करके भी है। ठीक है, तो चीज़ें आप देखिए कि कहाँ पर ये चीज़ें होती है ना। और एक जो है कथक है, आपको पता होगा कथक जो है ये नॉर्थ इंडिया में मेनली पाया जाता है, उत्तर प्रदेश या इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे कथक होता है ना। ओडिसी जो था वो उड़ीसा का है। ठीक है, तो इस तरह करके चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कुचिपुड़ी का बात किया गया। ठीक है, आगे देखिए हम लोग बात करेंगे 75 गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने किया है। ठीक है, हमारा संविधान हमारा सम्मान का अभियान उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने किया। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल खिताब किसने जीत लिया? ताई तुजू यिंग। ताई तुजू यिंग ने क्या जीता है? तो बैडमिंटन में इंडिया ओपन हो गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इंडिया का ओपन जीता है, और ये चाइनीज़ प्लेयर है, ताई तुजू यिंग इनका नाम है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे 23 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश को पछाड़ कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया? तो हांगकांग किया। ठीक है, 23 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश को पछाड़ कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया? तो ये हांगकांग है। गुड। भारत ने किस देश को पछाड़ कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा हासिल किया है स्थान? तो हांगकांग। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो गुजरात में है ना। डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में किया गया। आगे देखिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो ये किर्गिस्तान हो जाएगा ना। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? किर्गिस्तान का। ओके, आगे देखिए बात करेंगे हम लोग भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मिस्र में किया जाएगा है ना, अंसास मिस्र में। याद रखना साइक्लोन किन के बीच हुआ है? तो इंडिया और मिस्र यानी कि इजिप्ट। ठीक है, और खंजर जो होता है वो किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रितु करीधल और उद्यमी नवीन तिवारी को दिया गया है ना, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। तो यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये उनका लोकल रीजनल न्यूज़ एक तरह से। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान रितु करीधल और उद्यमी नवीन तिवारी को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में दिया है कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और ये जो है बिहार से हैं। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कहाँ से है? तो बिहार से है। किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो चाइना में कमी आई है। और आपको बता दूं कि इंडिया जो है ना वो अब नंबर 1 कंट्री हो चुका है चाइना को पछाड़ करके। ठीक है, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री नाउ इन द वर्ल्ड। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादिनी है ना। तो अनुवादिनी क्या है? नाम से स्पष्ट है। ठीक है, ट्रांसलेशन। अनुवादिनी बहुभाषी शिक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे 24 जनवरी 2024 को देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू किया गया? 1 करोड़।
सोलर रूफटॉप के बारे में दिया, भारत में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 1 करोड़। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल ए टाइगर किसने निर्देश किया? तो निशा पाहुजा ने किया है, नॉमिनेट किया गया था इनको इंडिया से। नाम है टू किल ए टाइगर और ये निशा पाहुजा ने किया। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश, है ना। किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? मध्य प्रदेश। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया गया है, किस देश ने किया ऐसा? कनाडा ने किया, ठीक है, कनाडा ने क्या किया? तो 22 जनवरी को इन्होंने राम दिवस घोषित किया। गुड। आगे बात करेंगे हम लोग किसे सुभाष सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो हो जाएगा 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश, है ना। किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे देखिए किस 24 जनवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश का। आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग दिया गया, है ना। मोनपा जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। एक स्पेशल तरह का आपका पेपर होता है, कागज होता है, काफ़ी सॉफ्ट टाइप का होता है, तो इनको हम मोनपा हैंडमेड कागज बोलते हैं। अल्कोहल स्टोर सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोले दिया जाएगा? तो रियाद में, यानी कि इससे पहले जो है कोई फॉर्मल इस तरह का अल्कोहल स्टोर वहाँ पे नहीं खोला गया था, और ये पहला इस तरह का खोला जा रहा है जो कि रियाद में है। सऊदी अरब का कैपिटल का आपको पता है? कैपिटल है इनका जद्दा, जद्दा, ओके। नेक्स्ट देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेटर प्लेयर कौन बन गया? तो सौम्या तिवारी बनी है, ठीक है। देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेटर, अच्छा जूनियर में जो है ये सौम्या तिवारी को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट यानी कि वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ज्योति रंधावा, ओके। ये क्या है? तो देखिए देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो सौम्या तिवारी बन गई है, ओके। फिर देखिए हम लोग बात करेंगे सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले भारतीय पहले भारतीय कौन बने? तो ज्योति रंधावा बने, है ना। सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ज्योति रंधावा बने। फिर देखिए किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो अजीत मिश्रा को मिला है ना। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? अजीत मिश्रा जी को मिला है। मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी, ओडिशा, है ना। मयूरभंज में, किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी? मेलानिस्टिक आपको पता होगा कि वैसे यहाँ पे टाइगर होंगे जिनका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है ना, जैसे आपने देखा होगा व्हाइट टाइगर या ब्लैक टाइगर, तो स्किन में कुछ पिगमेंटेशन के जो जेनेटिक चेंज होता है उसके कारण ऐसा हो जाता है ना। तो ये मयूरभंज में दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर है, तो इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज़ इस तरह का फर्स्ट होता है तो ये इम्पोर्टेंट होता है ना। तो वर्ल्ड का फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी है आपका उड़ीसा में। आगे बात करेंगे हम लोग फ्रांस भारत फ्रांस किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, है ना। संयुक्त अरब अमीरात के साथ यानी कि भारत और फ्रांस ने मिल करके अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो भाई ये विराट कोहली है, हमारे सुपरस्टार क्रिकेट के। विराट कोहली को आईसीसी ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखो 26 जनवरी 2024 को किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो ये अमेरिका है, ठीक है। 26 जनवरी 2024 को किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो अमेरिका, ओके। हो सकता है नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दिया है अमेरिका। और कुछ दिन पहले इससे रिलेटेड एक न्यूज़ में आपको बता दूँ, आई थिंक स्विट्जरलैंड का न्यूज़ था वो, उसने एक ऐसा कैप्सूल, एक मशीन टाइप का तैयार किया था जिसमें कि मान लो कोई हाँ वो इथोनेसिया से रिलेटेड था, यानी कि इच्छा मूर्ति होता है, जो बीमारी वगैरह ऐसा कुछ हो गया कि अब बच नहीं पाएंगे, है ना, उनको बहुत कष्ट हो रहा है, तो एक तरह का कैप्सूल, एक मशीन टाइप का तैयार किया गया था जिसमें वो आदमी जाएगा, बटन दबाएगा और बहुत ही प्यारा अच्छा सा मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी उनको, है ना।
स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब ज़्यादा उसमें कष्ट नहीं होगा, कुछ इस टाइप का बनाया गया था, है ना। तो पूछ सकता है कि कौन से देश में बनाया गया था, तो स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया था, तो भावनीश कुमार ने किया। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया, भावनीश कुमार ने किया। 75वीं गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, फ्रांस, यानी कि इमैनुअल मैक्रोन, है ना। 75th गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य थे, अतिथि थे, तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। भारतीय सेना ने इंडिया सेल्फी पॉइंट कहाँ पे खोला है, तो जम्मू कश्मीर में खोला है। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी है, कृत्रिम। ये इंपोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, इंडिया का पहला कंपनी बन गया है, ठीक है ना। एआई कंपनी है एक तरह का, यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी, क्या नाम है, कृत्रिम, है ना। कृत्रिम मतलब इसका हिंदी इंग्लिश में होगा आर्टिफिशियल, ठीक है। आगे देखिए, किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया, तो निकिता मल्होत्रा को किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है, प्रीशा चक्रवर्ती। किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है, प्रीशा चक्रवर्ती। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है, नीदरलैंड। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है, नीदरलैंड ने जीता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, बर्नार्ड अर्नोल्ड। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो बर्नार्ड अर्नोल्ड। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, 9वीं बार। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो 9वीं बार लिया है। थाई पूसम त्योहार मनाया गया तमिलनाडु। थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया गया, तो तमिलनाडु ने मनाया। नीतीश कुमार ने कौन सी बार महिला के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, तो 9th बार है ना। पूछ सकता है कितना बार है, 8वीं बार लिया कि 9वीं बार लिया, तो ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार हो गया है ना। थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु। नेक्स्ट क्या है, तो 69th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट। ठीक है, रणवीर कपूर को एनिमल के लिए मिला, प्लस आलिया भट्ट को लिए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड था। और ये बेस्ट एक्टर मिला है इनको रणवीर कपूर को, एनिमल अपनी मूवी देखी होगी, मैंने भी देखा था। और आलिया भट्ट को मिला है रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, जो कि मैंने नहीं देखा है। ठीक है, आगे बात करेंगे, 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, 12वीं फेल। काफ़ी अच्छी मूवी थी, तो डेफिनेटली आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको तो देखना ही चाहिए, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल मूवी है। ठीक है, 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का जो है ना दर्जा इनको दिया गया था, 12th फेल का। ये एक IPS की कहानी है, जो 12वीं क्लास में फेल कर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत करके, है ना, कठिन परिस्थिति के बावजूद भी, संघर्ष के बाद भी IPS फाइनली बन जाते हैं, है ना। तो ये एक तरह से हम सब के लिए एक इंस्पायरेशन की तरह, मोटिवेशन की तरह है। आगे देखिए, कौन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक राजस्थान में आयोजित किया गया, भारत और सऊदी अरब, है ना। कौन से दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक, है ना, राजस्थान में आयोजित किया गया, तो भारत और सऊदी अरबिया के बीच में है। नेक्स्ट, किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया, तो ये कैमरून है। कैमरून कहाँ पर है, तो पता है आपको, कैमरून है, अफ्रीकन कंट्री से है। और वहाँ पे क्या किया है कि बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है। चौथा, रू सोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे है, तो नागालैंड। ऑरेंज फेस्टिवल जो है नागालैंड में आयोजित किया गया है, चौथा रू सोमा इसको बोलते हैं। और इसी तरह से पर्पल फेस्टिवल हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, वो था कहाँ पे, तो गोवा में था, है ना। चलिए आगे, इसमें देखिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में बोला कि भाई पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, तो जैनिक सिनर ने जीता है। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 30 जनवरी को हुआ था, उसमें पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम इसने जीता है, जैनिक सिनर ने। और आपको बता दूं कि ये जैनिक सिनर जो है फ्रांस का रहने वाला है, और इस बंदे ने अभी जो चल रहा था, आई थिंक US ओपन, उसमें भी इसने जीत लिया, है ना। तो एक और न्यूज, इससे US ओपन भी इसने जीता है, जैनिक सिनर ने, फ्रांस का रहने वाला है प्लेयर। नेक्स्ट क्या, ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने
कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांग पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। एंड देन किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कार्टर डालास है, स्कॉटलैंड का रहने वाला है बच्चा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है क्योंकि सबसे कम है ना, यंगेस्ट पर्सन है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड इसने बनाया है, इस बच्चे ने। और इसका नाम है कार्टर डालास और ये स्कॉटलैंड का रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो न्यूरा लिंक। ओके, तो दिमाग में चिप, जो चिप हम लोग देखते हैं जो कंप्यूटर मोबाइल वगैरह में जो लगा रहा था मेमोरी चिप, ये इंसान के दिमाग में भी फिट कर दिया गया है। क्या बात है। तो ये जो है न्यूरा लिंक नाम का एक कंपनी है जिसने ऐसा खुराफाती किया है ना। आगे देखिए, इसमें दिया है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर आया? तो डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान कौन है? तो 93rd है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर आया? तो डेनमार्क रहा है और भारत का स्थान 93rd है। ओके, करप्शन इंडेक्स है उसमें बात किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने MSP योजना लाभा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है दोस्तों, MSP है ना, आपको पता होगा, जो फार्मर्स को दिया जाता है फसल उपजाने के लिए। MSP का बात किया रहा है कि MSP से रिलेटेड एक योजना है जिसका नाम है लाभा और ये शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा, है ना। उड़ीसा सरकार ने एक योजना शुरू किया है लाभा। तो दोस्तों जनवरी तक का हो गया फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फैब का करेंगे अगली क्लास में। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप मेहनत करेंगे इस समय तभी आप पूरे लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, है ना। क्योंकि एक बार आप सिलेक्शन आप ले लिए तो फिर जहाँ माने वहाँ घूमिए, जो मस्ती करना कीजिए। लेकिन अभी कुछ महीने, खासकर ये महीने आने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एकदम जम के जीत और मेहनत कीजिए दोस्तों, है ना। क्योंकि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन योर सक्सेस। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। आपकी सफलता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो चलिए कीप ऑन रिवाइजिंग, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, है ना। ओके, बाय बाय।